गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक कटारिया फ्रॉम द ग्रेट मेंटर आइल्स इंस्टीट्यूट धूरी तो ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 10th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ 6th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ +2 ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਇਲਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ। आओ आप करिए यह टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है कि मीनस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने वर्ब लगानी है, पर ये कन्फ्यूजन की होंगी है, अपना जो सब्जेक्ट होंगे वह बिल्कुल फिलिप्स के नाल नहीं होंगे, किते दूर होंगे। मैं तुहानू एग्जाम्पल के नाल समझाना। सब तो पहला मेरा टॉपिक है देयर ते हेयर। पहला देखो कहता इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद देयर और हेयर, अगर मैं गल करा कि कोई सेंटेंस शुरू होंदा है देयर ते हेयर दे नाल, द सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। तो जिहड़ा सब्जेक्ट होगा वो हमेशा वर्ब तो बाद होगा, मतलब मीनस कोई भी हेल्पिंग वर्ब तो बाद। जो मैंने सेंटेंस लिखिया देयर डैश और बॉय इन द क्लास, तुहाडे अकॉर्डिंग की आएगा, मतलब इस दे विच इज आएगा या आर आएगा। कई बच्चे कहेंगे देयर दे नाल हमेशा आर लगता है, नहीं, देयर दे नाल इज भी लगता है, देयर दे नाल आर भी लगता है। हुण देखो मैंने डैश तो बाद मेरा की है, ये सब्जेक्ट है, बॉय किन्ने ने एक, तो इस करके उरे देयर दे नाल की लगूगा इज। दूसरी एग्जांपल देखो देयर डैश बॉयज इन द क्लास, वही सेम सेंटेंस है, उरे बॉय कितना सीगा एक, उरे बॉयज किन्ने ने ज्यादा, तो उरे की लगूगा आर। होप तुहानू समझ आ गया होगा कि देयर दे नाल इज भी लगता है, देयर दे नाल आर भी लगता है, पर जिहड़ा सब्जेक्ट है वो देयर नहीं हैगा, वो डैश तो बाद जिहड़ा आपां नूं दिता होया उरे बॉय उरे बॉयज, ये अपना सब्जेक्ट है। होर एग्जांपल देखो जिवें हेयर, हेयर डैश माई पासपोर्ट, उरे मेरा सब्जेक्ट की है। कुछ बच्चे सोचते हैं भी हेयर मेरा सब्जेक्ट है, उरे भी हेयर जिहड़ा हैगा वो सब्जेक्ट नहीं हैगा, सब्जेक्ट की है पासपोर्ट है राजे, पासपोर्ट की है एक है, तो उरे की लग जूगा इज। और हेयर डैश माई बुक्स, उरे मेरा सब्जेक्ट की है बुक्स, तो बुक्स की ने ज्यादा, ता करके उरे की लग गया आर लग गया। यही चीज ये पास्ट च हुंदी तो उरे हेयर दे नाल की लगदा वाज और उरे हेयर दे नाल की लगदा वर, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट मैंने देखने ने, सब्जेक्ट किते भी आ सकता है, वर्ब तो बाद भी और लास्ट दे विच भी आपने देखना गल किहदे नाल करनी है। होप तुहानू हेयर ते देयर वाला कंसैप्ट क्लीयर हो गया होगा कि यह कोई सब्जेक्ट नहीं हुंदे, सब्जेक्ट हमेशा फिलिप्स तो बाद वाले होणगे इहदे विच। दूसरा पॉइंट देखो यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूजुअली यूज अ सिंगुलर वर्ब। अगर आप किसी यूनिट की गल करिए, मीनस जिवें मैं गल करा वेट डिस्टेंस या किसी करंसी की, तुसी हमेशा याद रखना है तुसी इसनूं सिंगुलर कंसीडर करना है। कई बच्चे देखो एग्जाम्पल देखो 6 गैलन्स ऑफ पेंट डैश यूज्ड ऑन द हाउस, मतलब जिहड़े 6 गैलन्स ने, ये गैलन्स मतलब एक यूनिट है। कई बच्चे कहते हैं उरे पेंट सिंगुलर दिता होया, बिल्कुल ठीक है, पेंट जिहड़ा हैगा वो सिंगुलर दिता होया, पर उरे 6 गैलन्स आपां गल किहदी कर रहे हैं, 6 गैलन्स दी कर रहे हैं, मतलब तो हुण तुसीं दसो कि इहदे नाल वाज आएगा या वर आएगा। तो इहदे नाल आपां गैलन्स नूं की बनना, एक यूनिट बनना है, तो आपां उरे की लगावांगे वाज लगावांगे, ठीक है। हुण जिवें नेक्स्ट देखो $5 डैश टू मच फॉर ए कप ऑफ कॉफी, मैंने तुहानूं दिता है कि इज या आर चो लगाओ। बच्चे सोचते हैं भी $5 डॉलर्स दे नाल की लग्या होया एस, बच्चे नूं की समझते हैं प्लूरल, जबकि ये प्लूरल नहीं हैगा बेटा। मैं तुहानूं दस्सिया सी भी करंसी, करंसी जिहड़ी हैगी है डॉलर, आपां इहनूं की मन्नांगे एक यूनिट मन्नांगे, तो उहदे की लगेगा इज और आर दे विचों इज लगेगा। तुसीं कदे भी एस ते नहीं जाना, तुसीं एक यूनिट ते जाना है। होप तुहानूं समझ आ गया होगा। थर्ड देखो 50 किलोमीटर डैश लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, 50 किलोमीटर बहुत लंबी दूरी होंगी है चलण वास्ते, तो ये इजी आर चो लगाना मैंने। बच्चे फिर सोचते हैं भी किलोमीटर की है बहुत ज्यादा, पर यह की ने एक यूनिट है, क्योंकि आप डिस्टेंस की गल कर रहे हैं, तो आप ये की लगावांगे इज लगावांगे। होप तुहानूं समझ आ गया होगा जी। हाँ जी, तीसरा पॉइंट जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वो है कलैक्टिव नाउन्स यूजुअली टेक अ सिंगुलर वर्ब। अगर कोई वर्ड एज अ कलैक्टिव यूज होंदा है उत्थे हमेशा वो सिंगुलर मीनस एक वचन की तरह यूज होंदा है। मैंने जिवें सेंटेंस लिखिया द क्लास डैश रेडी फॉर द टेस्ट, हुण सपोज करो मैंने उरे वाज या वर चो लगाना है राजे, तो मैंने की देखा भी क्लास की है राजे कलैक्टिव नाउन है,
मीनस अगर मैं स्टूडेंट्स की गल करा तो स्टूडेंट्स की ने ज्यादा, स्टूडेंट्स के नाल लगेगा वर, पर उरे क्लास के नाल की लगेगा वॉज, क्योंकि क्लास की है एक कलैक्टिव नाउन है। सेम जिवें मैंने कहता इंडियन आर्मी डैश पावरफुल, तो मतलब मीनस जिहड़ी इंडियन आर्मी है उहदे नाल की लग गया, इज लग गया। हुण तुसीं देखो राजे, आर्मी की है कलैक्टिव नाउन है, सोल्जर्स हुंदा सोल्जर्स डैश वेरी पावरफुल, तो सोल्जर्स की सीगे प्लूरल, तो प्लूरल के नाल आपां की लगाने आ आर, पर सोल्जर्स नूं मिला के की बनी आर्मी, तो इस करके इहदे नाल की लगूगा सिंगुलर। यही चीज मेरे इस वीडियो के विच कहा गया कि हमेशा जिहड़ा कलैक्टिव नाउन है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी उसदे नाल। होप तुहानूं समझ आ गया होएगा। नैक्सट जिहड़ा हैगा 4th नंबर ते वो हैगा टाइटल्स ऑफ बुक्स, मूवीज और नॉवल्स। ये भी हमेशा किवें ट्रीट किए जाते हैं, सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं। अगर किसी मूवीज के नाम के पिछे एस लग्या होवे, किसी बुक्स के नाम के पिछे एस लग्या होवे, या किसी नॉवल के नाम के पिछे एस लग्या होवे, फिर भी आपां नूं की कंसीडर करना है, सिंगुलर कंसीडर करना है। आओ देखिए आपां एग्जांपल, जिवें मैंने लिखा 3 इडियट्स, कुछ बच्चे सोचते हैं भी इडियट्स की है, एस लग्या होया, ये प्लूरल है, नहीं, यह की है, यह एक मूवी का नाम है 3 इडियट्स डैश अ गुड मूवी, तो ये की लिखा जाऊगा, इज या आर दे विचों इज आएगा। दूसरी एग्जांपल देखो 3 नाइट्स डैश वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स, बुक्स बहुत ज्यादा ने पर मेरी फेवरेट केड़ी है राजे, बुक का नाम है 3 नाइट्स, और ये मतलब एस लग्या होया, और मैं तुहानूं दसदा नाइट्स मतलब हुंदा योद्धे, ठीक है, फाइटर्स, भी 3 नाइट्स इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स, जी मेरी फेवरेट बुक्स ने 3 नाइट्स वो एक है। प्लीज इनू पॉइंट नू याद रखियो, अगर किसी नाउन दे नाल एस लग्या होवे वो जरूरी नहीं है वो प्लूरल होगा। मीनस अगर किसी बुक्स मूवीज या नॉवल की गल आ जाए उन्होंने हमेशा तुसी सिंगुलर मनना है। 3rd एग्जांपल देखो द ओल्ड मैन एंड सी डैश गुड नॉवल, तो यह पूरा की है देखो ओल्ड मैन एंड सी, तो मतलब यह एक बुक का नाम है, मतलब नॉवल का नाम है, वो भी उरे की आ जाऊगा, इज लगूगा। होप तो ये क्लीयर हो गया होगा। नेक्स्ट अपना टॉपिक है मोस्ट इंडेफिनेट प्रोनाउंस टेक अ सिंगुलर वर्ब। ये भी अपना टॉपिक जिहड़ा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है भी जिन्ने भी इंडेफिनेट प्रोनाउंस ने मतलब वो हमेशा किनू रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगुलर वर्ब नू रिप्रेजेंट करते हैं। जिवें मैंने वन दे नाल देखो वर्ड बनाया समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन। सेम बडी दे नाल किहड़े-किहड़े बन गए, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी। थिंग तो बाद मैंने की बनाता समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। जिथे भी ये वर्ड आ गया राजे तुसी याद रखना तुसी की यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। देखो फॉर एग्जांपल जिवें एवरीबडी डैश हैप्पी, अगर मैं कहा भी एवरीबडी है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो तुहानूं पता होना चाहिए भी ये सिंगुलर है, इस करके ना की लग गया, इज लग गया। जिवें मैं कहता नो वन हैज अ डाइंग, भी हुण उरे मैंने की देखा भी नो वन आ गया, तो नो वन दे नाल की लगूगा राजे उरे हैज ऐप दे विचों हैज लगूगा, तो ये नो वन अपन ने सिर्फ नो वन देखा, तो नो वन दे नाल की आऊगा, सिंगुलर आऊगा। 3rd नंबर ते देखो नथिंग वाज गोइंग टू हेल्प, नथिंग मतलब नो थिंग, मतलब एक चीज है, कोई भी चीज है जिहड़ी ओह तुहानूं हेल्प नहीं करूगी या वो हेल्प नहीं कर रही सी, तो नथिंग दे नाल हमेशा वाज वर्ब चों की लग गया, वाज। अगला हैगा समबडी डैश मिसिंग इन द पार्टी, पार्टी दे विच कोई की है मिसिंग है, तो जिहदे करके की लग गया, इहदे विच इज लग गया। तो छोटा जिहा पॉइंट है राजे, अगर किसी वर्ड के नाल वन आ गया, बडी आ गया, थिंग आ गया, तो तुसी उहनूं की करना है, सिंगुलर कंसीडर करना है, कदे भी प्लूरल नहीं कंसीडर करना। नैक्सट मेरा जिहड़ा पॉइंट है 6 वो हैगा बोथ, फ्यू, मैनी, अदर्स एंड सेवरल्स। ये कुछ वर्ड्स ने जिन्हां नूं मैंने की कंसीडर करना है, प्लूरल वर्ब कंसीडर करना, मतलब प्लूरल तुसी समझदे ही हो बहुवचन, मतलब मैंने इहनूं ज्यादा दे विच कंसीडर करना है। जिवें मैंने लिखा सैवरल डैश टू फिनिश द रेस, मतलब सैवरल का मतलब कुछ लोगों को जरूरत है कादी इस रेस को खत्म करने की, और कई बच्चे उरे एस लगा देंगे ने, अगर वो एस लग गया राजे सैवरल दे नाल हमेशा तुसी की लगाओगे, मतलब सिंगुलर लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नैक्सट हैगा ओ फ्यू डैश द राइट आंसर, कुछ लोगों को सही आंसर होंगे। हुण वैसे कई बच्चे इहनूं गलती नाल हैज लगा जाते हैं, जिहदे राजे फ्यू आ गया, ओ फ्यू, फ्यू का मतलब होंदा थोड़े, तो उत्थे की लगूगा वो प्लूरल लगूगा, तां करके उत्थे हैज ऐप चों की लगूगा हैव। थैंक यू, ये मेरा टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट हो गया। अगर तुहानूं फिर भी कोई डाउट है तो तुसीं मैनूं कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो।
मैं ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਵੇਕ ਕਟਾਰੀਆ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਂਟਰ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਧੂਰੀ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਡੈਮੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।